फरवा साहिबा, बात यह है कि सियासतदानों के पास मौका होता है हर दफ़ा कि वो इसको अंडू कर लें। वो जो एक लूप चल रहा है ना बार बार, उसको अंडू कर लें, उसको कट कर दें बीच में। वो नहीं करते। यही मियाँ साहब थे जो ज़ेर आताब थे, तो कहते थे कि मैं मरीम साहिबा का इंटरव्यू था, बल्कि हम बैसाखियों पे आना चाहते थे, कब के आ चुके होते। फिर फॉर्म 47 आया, फिर वो आ गए। अब वही लूप चल रहा है। आज कोई और ज़ेर आताब है। हाँ, मुझे रास्ता आता है, पर मैं वो अपनाऊंगी नहीं। एग्जैक्टली ये था उनका जुमला। ये लूप कभी टूटेगा? किसी सियासतदान को इतनी अकल आएगी कि भैया अवाम के जोर पे आना है, ये काम बस कर दें हम? अच्छा देखिए, ये बड़ी ज्यादती है वैसे जो आप लोग सब कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, किसके साथ? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते हुए बता रही हैं कि ऐसा हुआ था। दूसरी तरफ मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। मैं सबको कलेक्टिवली एक बात कहती हूँ, मुझे लगता है तमाम सियासतदानों के साथ ज्यादती हुई है। आज मैं एडवोकेट करती हूँ इस चीज़ को। प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख रहे हैं कि 2018 में ये हुआ था, हमने कंडेम किया। 2013 में ये हुआ था, हमने कंडेम किया। 2024 में ये हुआ, हम कंडेम कर रहे हैं। मुझे बताएं, एक पेज पे आने वालों के साथ तो आप बहुत उनके साथ टॉक शो में बिठा के कह देते हैं उनके मुंह पे जो दिल करता है। वो जो एक पेज पर लेकर आते हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? मेरा पॉइंट ये है कि आप एक ऐसे वीक विक्टिम को पकड़ रहे हैं कि जिनकी मजबूरी बन गई है, जो अपने मुंह से महफिलों में कहते फिरते हैं कि फिर ऐसी की करिए। आप अफोर्ड करते हैं अपने मुल्क में मार्शल लॉ? आप अफोर्ड करते हैं अपने मुल्क में इमरजेंसी? आप अफोर्ड करते हैं अपने मुल्क में मुकम्मल तौर पे ज़बाबंदी? अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो भाई लूली सही, लंगड़ी सही, डेमोक्रेसी तो है। अब आप ये मुझे कहें कि जी सियासतदान वो वर्का फाड़ दें जो उनको मिल रहा है, तो मुझे बताएं घर आई चीज को कौन फाड़ता है या कौन मना करता है, और क्यों मना करेंगे? अब तो कुछ मेरा पॉइंट ये, हुकूमत लेना भी नहीं चाह रही थी। देखें नहीं लेना चाह, मैं पकड़ के कहा हुकूमत करो, तो ऐसा दी ना। मेरा मसला ये है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुशर्रफ से लेके आप पीछे ज़िया से आप शुरू कर लें, या आप पाकिस्तान जिस तारीख को बना उस तारीख से शुरू कर लें, आज तक हम सियासतदान को पकड़ते हैं। आप मुझे बताएं, आपका एक भी वजीर आजम 5 साल का टिनौर पूरा क्यों नहीं कर सका? क्यों रोका गया? क्यों निकाला गया? क्यों यही अदालतें आपको सियासतदान तक तौहीन अदालत के नोटिस जारी करती रही, आपको सजाएं देती रही, आपको नाअहल करती रही? क्यों करती रही? आप प्रॉब्लम यह है कि आप बीमारी जानते बूझते भी ना आप जड़ तक नहीं पहुंचना चाहते। आप जाते हैं ऊपर, बस कोई पट्टी छट्टी कर दें, ये ठीक हो जाएगा। अब जख्म वहीं का वहीं है भाई। वो यहाँ आज आपको लग रहा है थोड़ा सा भर गया है, वो फिर उभर के बाहर आ जाएगा। मसला है ना फरवा साहिबा। अब पहले तो मैं चाहूंगी, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो बात की, हमारे बड़े हैं, उसके ऊपर एक शेर में अगर इरशाद, वो कहते हैं कि बिछड़ने के बाद कुछ ना कहता तो अब तक पलकों पे था, बिछड़ने के बाद कुछ बोला तो दिल से उतर गया। हाय हाय हाय। तो बात ये है कि जिससे कभी मोहब्बत रही हो ना, जब वो कुछ बाद में बोले ना तो बड़ी तकलीफ होती। तो फिर आप ये समझ लें कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टीवी पर आकर ये ना कहें कि हम बात करेंगे तो ISPR से करेंगे, हम बात करेंगे तो ISI से करेंगे, हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे। आप ये बात मत करें। जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या बात करेंगे, आप तो जमहूरी कुव्वत है, आप तो पार्टी हैं, एक सियासत करते हैं, आप उनसे क्या बात करेंगे जो गैर जमहूरी जिनको आप कहते हैं? तो वो कहते हैं हम उनको समझाएंगे कि वो हमारे मामलात में ना पड़े। मुझे बताएं अली भाई, ऐसे मानता है कोई? ये बात तो मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली कर चुके। नवाज शरीफ साहब इस चीज को भुगत चुके। अब देखिए, इट्स टाइम टू रियलाइज कि भाई जो हो गया सो हो गया। कितनी देर धांधली से कोई दावत तो दे रही है, कोई चीज मुसल्लत हो सकती है? देखिए, दिस गवर्नमेंट इज द वीकेस्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री, दिस गवर्नमेंट इज द वीकेस्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री, बट द गेम इज नॉट ओवर येट। आप ये मैसेज दे सकते हैं कि आप फॉर्म 47 के ही वजीर आजम से ही आप बैठे हैं, हम बात करते हैं, और हम आपके और हमारे बीच में कोई तीसरी कुव्वत नहीं चाहते। ठीक है, लेट्स जस्ट फिनिश आउट। यानी ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी खान साहब को दिखानी चाहिए। बिल्कुल सिर्फ खान साहब को नहीं दिखानी चाहिए, हुकूमत तो कह रही है बात करने। देखिए, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की। अली भाई, मैं आपको बुलाऊं मेरे घर आए, खाना खाएं, खाना खाएं, खाना खाएं, और मैं आपको एक्चुअली कुछ करके नहीं दिखा रही। मैं और क्या, मैं किस दिन पहुंच जाऊं? जब आप नजर आए। नहीं, मेरा काम बनता है मैं जाके डोरबेल बजाऊं, फिर मैं ताला ला लांगी ना। पॉइंट यही, हुकूमत यही कर रही है ना। फिर मैं कहने में हक बजाने में होगा कि आपकी गलती है। एग्जैक्टली। अभी हुकूमत बुला रही है, देखिए, हुकूमत का हाथ झटक रहे हो। हुकूमत इज एट द वीकेस्ट पॉइंट। वो क्या है? वो मुंह देख रही है किसी और का, वो मुंह देख रही है। आपने देखा है कि जैसे ही फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, एलामिया जारी हुआ है, उसके बाद हुकूमत ने कहा जी नहीं करते बात हम। क्यों नहीं करते? उससे पहले तक क्यों तैयार थे?
और अब क्यों नहीं तैयार? हो सकता है हुकूमत को भी डर है कि अगर 804 बाहर आ गया और इनके मामला दोबारा तय हो गए तो फिर हम क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं सवाल पूछती हूँ बहस से, मैं नहीं हूँ, मैं मुझे सहाफ़ी मत कहें, मुझे कुछ ना कहें, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक मेक अ पॉइंट किरण प्लीज, जस्ट इस बात का डर है कि हमारे साथ वही सब कुछ किया जाएगा जो पहले किया था। जस्ट लेट मी जस्ट फिनिश दिस अप। मैं बहैसियत पाकिस्तानी एक सवाल करना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू, मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है कि मैं आपको टैक्स भी दे रही हूँ, मैं आपके लिए वोट डालने का इंतजार भी करती हूँ, मैं लाइनों में भी लग रही हूँ, मैं हर वो काम कर रही हूँ जो मेरे मुल्क में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए काम आ सकता है, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।